बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फैज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है एसएल सिस्टम का लेक्चर नंबर 21, टॉपिक ऑफ डिस्कशन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन। यानी जो पिछले लेक्चर में ग्रीन फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया रेगुलर एसएल सिस्टम में, उसको मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। उसके कुछ स्टेप्स हैं, देखें। इफ रेगुलर एसएल सिस्टम एल वाई जमा लेमडा आर वाई ओवर दैट ऑफ इंटरवल, ये इंटरवल है विद रेगुलर में दो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं हमारे पास, अल्फा 1 वाई ऑफ ए प्लस अल्फा 2 वाई डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0। बीटा 1 आएगा यहाँ पर, बीटा 1 वाई ऑफ बी प्लस बीटा 2 वाई डैश ऑफ बी इज इक्वल टू 0। इसको 1 का नाम दे देते हैं। एंड पीरियोडिक, जो मॉडिफिकेशन करेंगे वो रेगुलर और पीरियोडिक एसएल सिस्टम के लिए। एंड पीरियोडिक एसएल सिस्टम एल वाई जमा लेमडा आर वाई इज इक्वल टू 0 विद द बाउंड्री कंडीशन वाई ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ऑफ बी, वाई डैश ऑफ ए इज इक्वल टू वाई डैश ऑफ बी। पीरियोडिक होते हैं फंक्शन और इसके डेरिवेटिव्स भी, ठीक है। हैज, अच्छा क्या होना चाहिए, लैम्डा 0 पर आइगन, लैम्डा 0 जो है वो क्या होनी चाहिए, आइगन वैल्यू होनी चाहिए। आइगन वैल्यू होने का मतलब ये है कि हमारे पास नॉन ट्रिवियल आइगन सॉल्यूशन आएगा, यानी कि नॉन ट्रिवियल आइगन फंक्शन बनेगा जो कि 0 कभी भी नहीं होगा। और अगर देखें इस एसएल इक्वेशन में लैम्डा की जगह अगर 0 पुट करें तो फिर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो एल वाई की शक्ल में होगी, वो 0 होगा। ये सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई द रेलेवेंट बाउंड्री कंडीशन इज नॉन ट्रिवियल। यानी लैम्डा 0 जो होगा उस पर हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो नॉन ट्रिवियल होगा, और जो एसएल इक्वेशन होगी वो ये होगी और सेटिस्फाई करेगी रेलेवेंट बाउंड्री कंडीशन जो ऑलवेज हमें जो गिवन है। इज नॉन ट्रिवियल, वी कैन डिफाइन अ फंक्शन। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसी तरह हमने पहले g कहा था, अब gm की शक्ल में लिखेंगे। gm x, t के ऊपर डिफाइन करेंगे। इज कॉल्ड द मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन एज फॉलोज। लेट y नॉट ऑफ x, y नॉट जो है ये नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन है, यानी कोई भी हमारे पास जो आइगन फंक्शन आएगा लैम्डा 0 पुट करने से उसको नॉर्मलाइज करेंगे, उसकी नॉर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है। correspondence to lambda is equal to 0, gm x, t has following property। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखिए 5 प्रॉपर्टीज हैं। जो ये g फंक्शन है gm, ये कंटिन्यूस होना चाहिए जो इंटरवल हमें ऑलरेडी गिवन है a से b तक, उसके दरमियान। gm सेटिस्फाई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ क्या है, y नॉट ऑफ x और y नॉट ऑफ t। अच्छा ये देखें y नॉट ऑफ x क्या है, ये नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन है, मतलब कि हम उसको उसकी आइगन वैल्यू उसको नॉर्मलाइज करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसकी नॉर्म से डिवाइड करेंगे। इन ईच ऑफ द सब इंटरवल, यानी हमने जो एक इंटरवल ए बी था उसको पार्टीशन जैसे पहले देखा था ए से टी और टी से बी तक। एंड पॉइंट कंडीशन सेटिस्फाइड बाय बोथ रेगुलर एंड पीरियोडिक एसएल सिस्टम, ठीक है, वो जो भी उनकी एंड पॉइंट कंडीशन है। और इसका जो डिसकंटिन्यूटी जंप है वो 1/pt पर है, यानी pt पर है, 1/pt आएगा इन दोनों का डिफरेंस। और इसी तरह ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन gm x, t और y नॉट ऑफ x, जो इनका इंटीग्रल है वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको स्टेप्स को वेरीफाई करते हैं। y डबल डैश जमा लेमडा आर वाई और y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इस एसएल सिस्टम के रिलेटेड मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टेप 1 देखें, हमारे पास अगर हम इसको एसएल इक्वेशन में तब्दील करें, आप इसको जानते हैं, तो p हमारे पास आएगा 1, q आएगा 0 और r आएगा 1। और इंटरवल हमारे पास 0 से 1 तक इंटरवल है, क्योंकि जो लोएस्ट बाउंड्री कंडीशन जो है वो 0 है और अपर बाउंड्री कंडीशन जो है वो 1 है, यानी लोएस्ट लेवल पर हमारा 0 होगा और अपर जो हमारा नंबर है वो 1 है। वी कैन चेक, हमने ये चेक करना है कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज अ आइगन वैल्यू। लैम्डा 0 पर आइगन वैल्यू है, तो उसके लिए यहाँ पर लैम्डा 0 पुट करेंगे तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब 2 दफा इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू ax प्लस b आ जाएगा। अगर मैं एक दफा इंटीग्रेशन करता हूं तो एक डेरिवेटिव खत्म होगा,
तो सिंपल क्या आएगा, ए आएगा। तो अगर हम, क्योंकि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो दोनों डेरिवेटिव के ऊपर है, तो अगर इसके ऊपर 0 पुट करें x की जगह पर, यहाँ x नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो सिंपल कांस्टेंट ही आ जाता है। और y डैश किसके बराबर है, 0 के, तो y डैश की जगह 0 पुट करेंगे तो a कांस्टेंट a 0 आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करें, y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके ऊपर ही, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, किसी भी वैल्यू के लिए इसने आंसर क्या देना है, आपको कांस्टेंट a ही देना है, वही वाला। तो अगर यहाँ मैं 1 पुट करूं तो वो यही आएगा, और y डैश की जगह 0 पुट करूं तो फिर हमें a इज इक्वल टू 0 मिलता है। तो इसका मतलब है कि इन बाउंड्री कंडीशन पर हमारा b जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो b हमें क्या मिला, नॉन जीरो। अब हमने जो पीछे स्टेप्स पढ़े थे तो उसमें हमने इसकी नॉर्म निकालनी है। तो नॉर्म जो है इसकी क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो सॉल्व करते हैं इसको। नॉर्म को लिखने का तरीका फंक्शन की शक्ल में 0 से 1 तक y का स्क्वायर, क्योंकि 2 दफा रिपीट कर रहा है, y का स्क्वायर और dx आ जाएगा। अब देखें, अब क्या करेंगे, ये यहां से, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, b है, तो b स्क्वायर और साथ x आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट था b, साथ क्या आ जाएगा, x। जब आप इसकी लिमिट पुट करेंगे तो b स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0, ये b स्क्वायर। एक्चुअल में b स्क्वायर हमारा 1 के इक्वल है, यहां से b क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। आगे देखें, जो y नोट ऑफ x है ये हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, 1 बनेगा। आल्सो y नोट ऑफ t जो है वो भी 1 होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मलाइज करके क्या बन गया, 1 बन गया। और एक्चुअल में हमारे पास जो y नोट ऑफ t है वो भी 1 है, क्योंकि 0 से 1 के दरमियान अगर हम कोई इंटरवल लेते हैं तो इसके दरमियान अगर कोई पॉइंट t भी ले लें तो t के ऊपर भी उसने 1 ही आंसर देना है, क्योंकि एक्चुअल में वो कांस्टेंट 1 फंक्शन है। क्लियर। आगे देखें, जो हमारे पास आगे जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में जो ये ग्रीन फंक्शन gmx, t जो है, ये फंक्शन, सॉरी, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। l gm इज इक्वल टू y नोट ऑफ x, y नोट ऑफ t। देखें, ये दोनों चीजें क्या है, हमारे पास 1 है, तो इधर वाली जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये चीज आ जाएगी 1 के इक्वल। और हमें पता है कि l की शक्ल में किसी भी फंक्शन पर अगर ऑपरेटर अप्लाई करें तो वो ये चीज होती है, dgm ओवर dx प्लस q ऑफ x gm, चले gm, ये चीज। आगे देखें, तो हमने शुरू में जो हमारा गिवन एसर प्रॉब्लम है उसमें p ऑफ x 1 है, q ऑफ x 0 है। अगर इसकी जगह पर मैं 1 रखूं तो यहां पर dgm ओवर dx, और ये चीज हमारी क्या है, 0 है, तो वो 0 हो जाएगा। मसलन कि जो हम l ऑपरेटर को g पर अगर अप्लाई करें तो उसका मतलब क्या है कि वो सेकंड डेरिवेटिव की शक्ल में अपीयर होगा। क्लियर होगी बात। अब देखें, हमारे पास जो ये चीज है वो किस शक्ल में आएगी, सेकंड डेरिवेटिव की शक्ल में। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दूसरी तरफ क्या था, 1 था, तो इसको, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये किस पर है, दोनों इंटरवल पर है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम इस पूरे इंटरवल को 2 सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। तो ये जो चीज, यानी कि 2 वेरिफिकेशन है, वो दोनों इंटरवल पर है। अगर आप इसमें भी चेक करें तो तब भी यही चीज आएगी, और अगर आप इसमें चेक करें तब भी हमारे पास यही चीज आएगी। तो डेफिनेटली हम इसको सेपरेट इंटरवल के लिए, हर एक इंटरवल के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले देखें, gm डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस a। अगर आप इसको एक दफा इंटीग्रेट करते हैं तो एक डेरिवेटिव खत्म होगा, x प्लस a आएगा। अगर आप दोबारा इंटीग्रेट करते हैं तो इधर से डेरिवेटिव खत्म होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर ओवर 2 प्लस ax प्लस b। इसी तरह ये अगर आप इस इंटरवल के लिए चूज कर रहे हैं तो आपके कांस्टेंट फर्क आएगा जब आप सेकंड टाइम दूसरे इंटरवल, सब इंटरवल के लिए चूज करेंगे। जो है उसमें था एंड पॉइंट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। जो जीएम फंक्शन है, यानी ग्रीन मॉडिफाइड फंक्शन, वो एंड पॉइंट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास जो एंड पॉइंट कंडीशन थी वो
वो y की शक्ल में थी, क्योंकि अब g उसका फंक्शन है तो वो जी एम डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, जी एम डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम पहली कंडीशन का यूज करते हैं 0 के लिए, तो जब 0 के लिए है सब इंटरवल कौन सा यूज करेंगे, फंक्शन ये वाला यूज करेंगे 1/2x² प्लस ax प्लस b। देखें जब हम इसको यूज करते हैं तो पहला इसका डेरिवेटिव लेने से हमारे पास जो क्या आएगा, x प्लस a आएगा। ठीक है, x प्लस a आएगा, तो डेरिवेटिव में जब 0 पुट करेंगे इसकी जगह पर और जी एम डैश की जगह भी 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट a जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। तो जो a कांस्टेंट आया इधर ये क्या हो गया, 0 हो गया। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एंड पॉइंट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। देखें सेकेंड वन इज जी एम डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस ए डैश। अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो 1 के ऊपर है, यानी x क्या है, 1। तो फिर हम इंटरवल ये वाला अगर चूज करेंगे तो फंक्शन भी हम ये वाला चूज करेंगे। तो उसके लिए अगर हम जी एम डैश फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर x प्लस ए डैश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप x की जगह पर 1 पुट कर रहे हैं और जी एम डैश की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं तो ये चीज बन जाएगी। अब a डैश की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -1। अब आप इस फंक्शन में जो हमने पिछले स्टेप में इसको बनाया, इसमें आप कांस्टेंट की वैल्यूज को लगा दें। जो कौन से कांस्टेंट आए हैं, a और a डैश। यहाँ पर a की जगह अगर 0 लगाएंगे तो वो सारा x वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप अगर a डैश की जगह -1 लगाएंगे तो ये वाला -x हो जाएगा। क्लियर? आगे देखें, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। स्टेप 4 में जो स्टेप 4 में क्या है कि जो जीएम फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है एट x इज इक्वल टू t। मीन्स के ये एक इंटरवल है 0 से 1 तक, इसके दरमियान हमने एक पॉइंट t लिया। अगर इस इंटरवल के दरमियान का इस पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूस है, किसी खास पॉइंट पर भी वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, जो कि उस इंटरवल के दरमियान में लाई कर रहा है। देखें कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन होती है कि वही पॉइंट दोनों ये वाले जो दोनों फंक्शंस हैं सब इंटरवल के लिहाज से उनमें दोनों पॉइंट पुट करें, उसको इक्वल रखें, उसका आंसर सम कांस्टेंट के आएगा। तो ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू -t जमा b डैश, ये आ गया। अब यहां से आप रिप्लेस कर सकते हैं इसको, सम कांस्टेंट की k नहीं रखेंगे इस केस में, मॉडिफाइड में। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे b को b डैश ये वाली वैल्यू के साथ, तो ये आ जाएगा -t प्लस b डैश यहाँ पर। तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसको हम 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने b डैश की वैल्यू सेम रखनी होती है, कांस्टेंट दोनों में सेम करने होते हैं। अब आप स्टेप 5 की तरफ अगर चलें तो ये वाली कंडीशन थी। अगर मैं इन दोनों इस कंडीशन को अप्लाई करूं तो इस कंडीशन में तो हमारे पास b डैश तो वैनिश हो जाएगा, तो हम इस कंडीशन को यूज नहीं कर सकते। अगर आप गौर से देखें, ये डेरिवेटिव का मतलब है कि ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, t-0 मसलन ये वाला इंटरवल है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये सारे का डेरिवेटिव x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप नीचे वाले का डेरिवेटिव लें तो उसका भी हमारे पास x² -1 आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो b है वो क्या कर देगा, वैनिश कर जाएगा। ठीक है, b के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमें कांस्टेंट को कायम रखना है, तो इसलिए हम इस कंडीशन का यूज नहीं कर रहे हैं। स्टेप 6 के अंदर था ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन कि जीएम फंक्शन जो है वो हमारे पास y0 ऑफ जो हमने शुरू में नॉर्मलाइज फंक्शन बनाया उसके लिहाज से जो उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। ये चीज सेटिस्फाई करती है इस जीएम फंक्शन पर, ये प्रॉपर्टी है, जरूर इसका आंसर 0 आएगा, हम रखेंगे। तो सिंस हम पहले बता चुके कि नॉर्मलाइज फंक्शन जो है वो 1 है, तो ये चीज यहाँ 1 आ जाएगी, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने जो 0 से 1 इंटरवल था उसकी पार्टीशन की, 0 से 1 इंटरवल की पार्टीशन की 2 हिस्सों में, 0 से t
फिर टी से 1 तक। क्लियर? तो अगर हम किसी भी इंटरवल की पार्टीशन करते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन भी डिवाइड हो जाती है, यानी पहले सब इंटरवल की इंटीग्रेशन फिर नेक्स्ट सब इंटरवल की इंटीग्रेशन को प्लस करें तो कंप्लीट इंटीग्रेशन का आंसर आता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये सारा इंटीग्रेशन का आंसर 0 है तो इनका सम भी 0 होगा। तो अगर GM 0 से T इंटरवल के दौरान हमारे पास क्या होगा, ये वाला पहला फंक्शन, तो इसको रखेंगे इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर 1/x² 1/2x² माइनस टी प्लस बी डैश, ये वाला इस इंटरवल 0 से T के दरमियान, प्लस अब आगे T से 1 के दरमियान सेकंड वाला फंक्शन रखेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। आप अगर इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये आएगी 1/2 साइड पे आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन x² की x³ डिवाइडेड बाई 3। अगर आप माइनस टी की इंटीग्रेशन करें तो माइनस टी एक्स आएगा, बी डैश की इंटीग्रेशन करें तो बी डैश ऑफ एक्स आएगा, और इन पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से टी तक। अगर इसको देखें तो 1/2 x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी डैश ऑफ एक्स, टी से 1 तक इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखें पहली अपर लिमिट पुट करें इसके अंदर तो ये चीज आ जाएगी t³ डिवाइडेड बाई 6 माइनस ये यहाँ पर भी x की जगह t पुट करें तो ये t² हो जाएगा, इधर b डैश ऑफ t हो जाएगा। आगे देखें तो अगर आप x³ डिवाइडेड बाय जब आप 0 पुट करेंगे, सेकंड लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। 0 पुट करने से, लोअर लिमिट पुट करने से ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर इस दूसरे फंक्शन में 1 अगर पुट करें तो ये 1/2 और ये 1/3, तो 1/6 माइनस 1/2 प्लस बी डैश। अगर आप लोअर लिमिट पुट करें t³ डिवाइडेड बाई 6, जो माइनस दरमियान का साइन आएगा वो ये वाले इसके साइन को प्लस कर देगा, तो प्लस t²/2 और ये माइनस बी डैश ऑफ t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें बी डैश की वैल्यू निकालनी है। देखें यहाँ से जो ये t³ डिवाइडेड बाई 6 है ये कैंसल आउट होगा इस माइनस वाले t³ डिवाइडेड बाई 6 के साथ। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो b डैश ऑफ t है ये इसके साथ कैंसिल आउट करेगा और फिर ये जो t² है ये इसके साथ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस t² डिवाइडेड बाई 2, माइनस t² डिवाइडेड बाई 2। अगर माइनस t² को प्लस t² डिवाइडेड बाई 2 से प्लस करें तो वो माइनस t² डिवाइडेड बाई 2 आता है। 1/6 से 1/2 को निकालें तो ये चीज हमारे पास क्या आएगी, 1/6 से 1/2 को अगर निकालते हैं 1/6 माइनस 1/2, ये चीज 6 एलसीएम आ गया और यहां से 1 माइनस 3 माइनस 2/6 माइनस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस 1/3। यहां पर b डैश है तो ये b डैश एज इट इज इसी तरह आ गया, इक्वल टू क्या है, 0। यहां से b डैश की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 प्लस t² डिवाइडेड बाई 2, जब हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। b डैश की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 प्लस t² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को उस जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें आप पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे तो ओवरऑल हमारा जो ग्रीन फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, जो हमारा ग्रीन फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, GM x, t, ये क्या होगा 1/2 x² माइनस t प्लस t²/2, यहाँ b डैश की जगह लगा देंगे वैल्यू, प्लस 1/3। ये इंटरवल जो है वो t तक है।
आगे अगर सेकंड में देखें तो प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/3, ये टी से लेकर 1 तक है। तो ये जो हमारा ओवरऑल लास्ट में फंक्शन बना है, ये हमने कंस्ट्रक्ट जो किया एक रेगुलर एसएल सिस्टम के लिए, मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है। ये 6 स्टेप्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यहाँ पर हमारा एसएल सिस्टम के लेक्चर्स का इख्तिताम होता है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। हमारे ये एसएल सिस्टम का इख्तिताम होता है। आज हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर 21। हमने इसको फिनिश किया। आप सारे लेक्चर्स को देखें। अगर आपको कोई इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछें, आपको मैं उसका आंसर दे दूंगा। इसके नोट्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक लगा दूंगा, ये सारे नोट्स वहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।